मित्रों, आज नागरिक शास्त्र विषय अंतर्गत कक्षा 9 के कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र विषय अंतर्गत संविधान निर्माण नामक पाठ के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो निम्न प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 ईस्वी से ही प्रतिवर्ष 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व का दिन होने के कारण भारत के गणतंत्रात्मक संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया। अगला प्रश्न, यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी क्या अपेक्षा प्रस्तुत की थी? इसके उत्तर में गांधी जी ने लिखा था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने, ऐसा भारत जिसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की भावना न रहे, जिसमें सभी मनुष्य की समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें और छुआछूत और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न रहे। औरतों को मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह विचार गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका में प्रस्तुत की थी। प्रश्न के अगले क्रम में प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का अर्थ है, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाएं कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका हेतु नया संविधान बनाने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर, दक्षिण अफ्रीका हेतु नया संविधान बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन को अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के नीचे एकजुट करना और श्वेत एवं अश्वेतों के बीच रंगभेद की बुराई का अंत करके एक दूसरे के हितों के प्रति विश्वास पैदा करना था। इसके बाद अगला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध लोगों के संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा
सन 1948 में कानून बनाकर काले यानी कि अश्वेत और गोरे श्वेत लोगों को अलग अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। इसे ही रंग भेद की नीति कहते हैं। यह व्यवस्था सन 1948 से लागू थी। नस्ली भेदभाव पर आधारित रंग भेद की यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी भारत की तरह हथियारों के बल पर गुलाम बनाया और स्थानीय शासन की कमान अपने हाथों में ले ली। अफ्रीका की आबादी में अश्वेतों की आबादी 3/4 थी। अर्थव्यवस्था में भी उन्हीं के श्रमफल चलती थी, यानी कि आबादी भी अश्वेतों की अधिक थी और अर्थव्यवस्था में अधिक श्रम करने वाले भी वही अश्वेत लोग ही थे, लेकिन गोरे लोग इन्हें नीचा समझते थे और अश्वेतों को मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। अधिकांश सुविधाएं मुट्ठी भर गोरे श्रमिकों को मिलती थी और वे गोरे लोग 70% भूमि भी गोरों के कब्जे में थी। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। उन्हें अर्थात अश्वेतों के लिए रेल, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, समुद्र तट, सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरे और कालों के लिए पूरी व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न थी। सन 1950 ईस्वी से ही अश्वेत लोगों ने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के नीचे एकजुट हुए। इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति नेल्सन मंडेला प्रमुख नेता थे। रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 28 साल कैद की सजा हुई। इन्हें 11 फरवरी 1990 को जेल से रिहा किया गया। इसके बाद इन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली। अंततः 26 अप्रैल 1994 ईस्वी की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह विश्व का नया लोकतांत्रिक देश बना। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और रंग भेद वाली शासन व्यवस्था का अंत हुआ। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल अगले दिन फिर नए पार्ट के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।